ये क्रेडिट स्कोर क्या है और काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। थोड़ा बेसिक्स और डिटेल इसमें हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट स्कोर जो चीज़ है, ये बड़ी भारी भरकम चीज़ है, ये क्या है और कैसे काम करती है। असल में क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर ये दोनों में कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ को प्रेजेंट करता है। असल में ये जो प्रक्रिया आई, अगर बैंक को आपको कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन देना है तो ये क्या चीज़ को आपको देख के बताए कि वो आदमी हो जो वो उसके लोन को चुकता कर दोगे। ये सब चीज़ों को देखने के बाद एक संस्था बनी, ट्रांस यूनियन सिविल, जो आजकल हम लोग कहते हैं सिविल स्कोर जानना है। असल में हम लोगों को सिविल स्कोर नहीं जानना होता है, हम लोगों को जानना होता है क्रेडिट स्कोर। ये इंडिया में तो 4 संस्था है जो काम करती है हमारा क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का, जिसमें से जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था है वो है सिविल, ट्रांस यूनियन सिविल। सो अभी हम लोग का जो क्रेडिट स्कोर जो जनरेट होता है वो किस प्रक्रिया से होता है। जैसे आपने कुछ देखा होगा कि जब बच्चे पढ़ते हैं, या आप समझ लीजिए कि ये 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हो या फिर 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, अगर वो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उन लोगों को मार्क्स मिलता है, वो कैसे मिलता है, किस चीज़ के आधार पे। पहला तो है पढ़ाई, तो पढ़ाई में वो सब्जेक्ट में कैसे है उसके आधार पे मार्क्स मिलता है। दूसरा है स्पोर्ट्स, तीसरा है बिहेवियर। इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए बच्चे का मार्क्स जो है वो डिसाइड होता है कि हाँ ठीक है, ये बच्चे का मार्क्स मिलने का आधार क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ये चीज़ आप जान रहे हो, तो वैसे ही आप कह सकते हो जो क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट होता है हमारा कुछ एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जिसको देखने के बाद तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किन चीज़ों पर वैरी करता है। तो इसमें से अमूमन 5 से 6 चीज़ है जिसपे ये सारी चीज़ें वैरी करती है। पहला तो है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, दूसरा हमारा जो लोन है उसकी हिस्ट्री कैसी है, तीसरा है हमारा जो पेमेंट होता है, इस पे हम लोगों का जो पेमेंट है वो सही टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, हम लोगों का जो पुराना लोन चल रहा है हम लोग उस पर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, टाइम पे लोन चुका रहे हैं या फिर नहीं चुका रहे हैं, इसको देखने के लिए पेमेंट हिस्ट्री। चौथा है अमाउंट ऑफ डेप्ट, कि हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कितनी है, कितना वजन है उस पर, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, क्या लोन है हमारे ऊपर, हमारा डेप्ट क्या है, कर्ज क्या है हमारे ऊपर, और हम लोग उस पर हमारा जो एक्टिविटी है उसके ऊपर कैसा है। पांचवा जो चीज़ है वो है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, हमारा जो मतलब हम लोग कितने पुराने टाइम से एक क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ हम लोग लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं और उसको कितने अच्छे से चुका रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग का जो है क्रेडिट स्कोर बनता है। और ये जो क्रेडिट स्कोर है इसके थ्रू बैंक डिसाइड करती है हमें लोन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संस्था है, ठीक है, जो हमारा क्रेडिट स्कोर बनाती है। और हम लोग सिविल स्कोर देखते हैं या फिर क्रेडिट स्कोर देखते हैं। असल में हम लोग देखते हैं क्रेडिट स्कोर, ठीक है, लेकिन सिविल स्कोर हम लोग इसको इसलिए कहते हैं, ये जो सिस्टम स्टार्ट हुआ सिविल स्कोर वाला, तो जब से स्टार्ट हुआ तो एक कंपनी है, एक संस्थान है जो सबसे पहले ये काम कर रही थी, वो है ट्रांस यूनियन सिविल। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग पेस्ट खरीदते हैं तो हम लोग पेस्ट को कोलगेट भी कहते हैं। कोई कंपनी है जो कोलगेट नाम से पेस्ट बनाती है, लेकिन वो कंपनी इतनी पुरानी है कि हम लोग पेस्ट और कोलगेट में अंतर करना भूल गए। वैसे ही क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में अंतर है। सिविल स्कोर जो है एक कंपनी है जो जनरेट करके हम लोगों को देती है, जिसको हम लोग सिविल स्कोर कहते हैं, क्योंकि वो कंपनी बहुत पुरानी है और सारा बैंक जो है, लगभग जितने भी सारे बैंक है, बड़े बैंक है, जो कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल, इसके स्कोर को देखने के बाद तय करती है कि हम लोगों को लोन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये इतनी पुरानी है जिसके कारण हम लोग इस पे अंतर नहीं कर पाते सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर में। तो और बाकी जो 3 कंपनीज है वो कौन कौन सी है। इक्विफैक्स, ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो हमारा क्रेडिट स्कोर बताती है। थर्ड वन है एक्सपेरियन। एक्सपेरियन जो है ये अभी तक तो ग्लोबली काम कर रहा था, मगर अब जो है इंडिया में भी काम कर रही है। इसके आधार पर बहुत सारी कंपनी जो है हमें लोन देती है। चौथा जो है, जो सबसे न्यूएस्ट है, वो है क्रीफ हाईमार्क, जिसके आधार पर भी लोन दिया जाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग अपना क्रेडिट स्कोर को जानते हैं, कंपनीज हमारी क्रेडिट स्कोर को जानती है, उसको हम लोग कहते हैं फिको स्कोर। इसको जो संस्थान डेवलप किया है इसका नाम है फेयर इसाक कॉर्पोरेशन। ये काफी लेंदी नाम है, इसको बोलने में मुझे 3 से 4 बार रिटेक लेना पड़ा। ये क्या है, ये किस आधार पे काम करता है, ये हम लोग एक स्कोर रेंज है, ठीक है, 300 to 850। इसमें जो है अलग अलग जो है लिमिट है, जिसके आधार पर डिसाइड होता है हम लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना भी चाहिए तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा कि ज्यादा होगा। ये होता है फिनो स्कोर के आधार पर है। तो ये जो स्कोर रेंज है इसमें सबसे कम आता है 300 to 579, जिसको हम लोग कहते हैं पुअर क्रेडिट स्कोर। इसमें क्या होता है कि आपका जो है मैक्सिमम चांसेस है कि आपको या तो लोन या तो क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, और अगर इनकेस किसी तरह मिल भी गया तो इसमें क्या है, आपको बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट लगने वाले हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है 580 to 669, इसको हम लोग कहते हैं फेयर क्रेडिट स्कोर। इसके आधार पे आपको मतलब क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ये तो मिलने का थोड़ा संभावना बढ़ जाता है, आपको जो इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा ये थोड़ा हाई होगा। 670 to 739 के बीच अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो कांग्रेचुलेशन, आपका जो है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एवरेज होगा। इसमें जो है बैंक आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल दे देगा लो इंटरेस्ट रेट के साथ। चौथा जो क्रेडिट स्कोर है वो है 740 to 799। बैंक इसको एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर कंसिडर करती है, और इसमें जो है आपको लोन बहुत ही आसान हो जाता है लेना, साथ ही आप क्रेडिट कार्ड आपको होता है बैंक देना चाहती है। बैंक चाहती है इस तरह के लोग हमारा कस्टमर बने, हम इसको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दें और साथ ही क्रेडिट कार्ड पे एक अच्छा खासा लिमिट दें। इसके बाद जो सबसे खतरनाक वाला क्रेडिट स्कोर है वो है
800 टू 850। इसमें जो है बैंक चिल्ला चिल्ला के कहती है आओ भाई मेरे से लेके जाओ। अगर आपने 10% भी इंटरेस्ट दिखाया या फिर इंटरेस्ट नहीं भी दिखाया, बैंक चाहती है कि आप उनसे क्रेडिट कार्ड लो, आप उनसे लोन लो, आप उसका सदुपयोग करो, आप अच्छे से उसका यूज़ करो, आप भी उन्नति करो, बैंक भी उन्नति करे। आपसे एक्चुअली बैंक यही चाहती है। बैंक सबसे कम फेयर यहीं पे फील करती है इस क्रेडिट स्कोर वाले के साथ। तो ये आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है और यूजर्स के साथ आपके जो एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस, इसके साथ आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। सो आई होप गाइज कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली गई होगी। अगर आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ये लड़का थोड़ा बहुत तो नॉलेज हमको दे ही रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।